शिवलिंग को जो है तोड़ने के लिए चला, वहाँ पे बहुत तेज प्रकाश हुआ और एक गड्ढा हो गया। उसमें से एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग, दुष्टों का संहार करने वाले और भक्तों का कल्याण करने वाले महाकाल प्रकट हो गए। स्वयं महादेव प्रकट हो गए और महादेव के सिर्फ हुंकार भरने से दूषण नामक राक्षस का वध हो गया। वृंदावन वाले कृष्ण और द्वारका वाले कृष्ण में क्या अंतर है? सिर्फ एक ही अंतर है कि वृंदावन वाले कृष्ण को हम अपने पास बुलाते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारे घर में आइए, स्वीकार कीजिए आना। लेकिन द्वारका वाले कृष्ण तो स्वयं राजा हैं, स्वयं द्वारिकाधीश हैं, द्वारकानाथ हैं, तो उनके यहाँ भक्तों को खुद जाना पड़ता है, प्रजा को खुद राजा के पास जाना पड़ता है। तो इसी बात को मानते हुए आज हम दोस्तों आप सबका स्वागत करते हैं एक और नई ट्रेन जर्नी के साथ। हम इस समय खड़े हैं बादशाह नगर रेलवे स्टेशन पे जो लखनऊ में आता है और हम आज ट्रेन पकड़ के जाने वाले हैं द्वारकाधीश के दर्शन करने द्वारका। ट्रेन की जानकारी हम आपको देंगे अगले स्टेशन ऐशबाग में। बादशाह नगर ये वही स्टेशन है जहाँ से हमने अपना पहला व्लॉग बनाया था 2021 में। तब हमने आपको बताया था कि यहाँ पे 2 ही प्लेटफॉर्म है और सिंगल लाइन इलेक्ट्रिक सेक्शन है। लेकिन आज स्थिति ऐसी हो गई है कि यहाँ प्लेटफॉर्म हो चुके हैं 4, जिसमें से 3 और 4 नंबर के प्लेटफॉर्म अभी फ़िलहाल ऑपरेशन में नहीं है, सिर्फ 1 और 2 नंबर ऑपरेशन में है और डबलिंग हो चुकी है। दोनों तरफ से ट्रेनें आ रही हैं, जा रही हैं। और आज हमारी ट्रेन बादशाह नगर रेलवे स्टेशन पे 15045 गोरखपुर से चलकर ओखा जाने वाली ट्रेन, जो कि वीकली ट्रेन है, इसके विषय में हम आपको अगले स्टेशन ऐशबाग में बताएंगे। तो वो प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे कुछ ही समय में आने वाली है, बाराबंकी से चल चुकी है। तो आप इंजॉय कीजिए जर्नी स्नैपशॉट। हम आपसे मिलेंगे ट्रेन के सीधे अराइवल पे। बरजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया, बरजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया, बरजोरी रे रसिया। आज कोई चुनरी बचे ना कोरी रे रसिया, आज कोई चुनरी बचे ना कोरी रे रसिया। मतवारी राधा रानी संग झूमे रे मुरारी, राधा रानी संग झूमे रे मुरारी। और जुमरिया सतरंगी सी पवन आज इतराए, शाम रंग के जादू से यहाँ कौन भला बच पाए। और जुमरिया सतरंगी सी पवन आज इतराए, शाम रंग के जादू से यहाँ कौन भला बच पाए। राधे को बांधे प्रेम की डोरी रे रसिया, राधे को बांधे प्रेम की डोरी रे रसिया। राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। भर भर के मारे सारे पिचकारी, द्वारिका नगरिया की शोभा मनहारी, द्वारिका नगरिया की शोभा मनहारी। हुई बावरी धरती देखो गगन हुआ रंगीला, वंशी की धुन सुनकर देखो मौसम हुआ सुरीला। हुई बावरी धरती देखो गगन हुआ रंगीला, वंशी की धुन सुनकर देखो मौसम हुआ सुरीला। आज द्वारिका
होली रे रसिया, होली रे रसिया, बरजोरी रे रसिया, आज कोई चुनरी बचे ना कोई रे रसिया, आज कोई चुनरी बचे ना कोई रे रसिया, होली रे रसिया, बरजोरी रे रसिया, होली रे रसिया, बरजोरी रे रसिया, आज कोई चुनरी बचे ना कोई रे रसिया, आज कोई चुनरी बचे ना कोई रे रसिया, राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण। Five minutes later. ये सिटी स्टेशन के होता हुआ
हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है लखनऊ के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन ऐशबाग जंक्शन पे, जहां का स्टेशन कोड है ASH। और अगर हम आपको अपनी ट्रेन के विषय में बताएं तो इसका गाड़ी नंबर है 15045। ये वीकली ट्रेन है। ये हर थर्सडे को सुबह 4:45 पे नए टाइम टेबल के हिसाब से गोरखपुर से चलती है और बादशाह नगर ये पहुँचती है सुबह 9:35 पर। 3 मिनट का हॉल्ट बादशाह नगर में होता है। नॉर्थ ईस्ट में ये बादशाह नगर से छूटती है और आपको 47 घंटे की जर्नी करने के बाद ये द्वारका रात में 2:33 पे पहुंचाती है। ओखा ये पहुंचती है रात में 3:55 पे। जो टोटल डिस्टेंस ये कवर करती है गोरखपुर से ओखा तक का वो है 2295 किलोमीटर का, 2295 किलोमीटर्स, और समय लेती है 47 घंटे के लगभग का। वापसी में अगर हम इस ट्रेन की बात करें तो गाड़ी नंबर हो जाता है 15046। संडे को रात में कुछ 11 बजे के आसपास ये वहाँ ओखा से चलती है और ट्यूसडे को शाम में ये गोरखपुर पहुंच जाती है। इसका रूट काफ़ी ऐसा है कि आपको पूरा ब्लॉग देख के ही समझ में आएगा कि अभी हम कानपुर, इटावा, टुंडला, आगरा, उसके बाद ग्वालियर, झांसी, बीना, उज्जैन, रतलाम, अहमदाबाद, विरमगाम, राजकोट होते हुए हम द्वारका तक की यात्रा करने वाले। ऐशबाग 130 साल तक मीटर गेज की ट्रेनों का हब रहा है लखनऊ से। ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है मानक नगर के लिए अलग होती है, जहाँ पे हमारी ट्रेन जाने वाली है, और एक लाइन लखनऊ जंक्शन के लिए चली जाती है। अभी प्लेटफॉर्म संख्या 1 से कोच्चिवली से गोरखपुर जाने वाली राप्ती सागर एक्सप्रेस छूट रही है। आइए अब देख लेते हैं ऐशबाग जंक्शन से हमारी ट्रेन का डिपार्चर। हाँ, और एक खास बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस ट्रेन में बुकिंग कराइएगा तो नए टाइम टेबल के हिसाब से, चाहे आप गोरखपुर से ओखा कराएं या ओखा से गोरखपुर का कराएं, तो टाइम अवश्य चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अपने निर्धारित समय से 10:30 बजे सुबह के ऐशबाग जंक्शन से हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। यहाँ पे 44 ट्रेन रुकती हैं और एक ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट टर्मिनेट होती है जो कि इंटरसिटी एक्सप्रेस है, जो गोरखपुर को जाती है। दोस्तों, आपको समय बता देते हैं इस ट्रेन का। ये 41 घंटे का समय लेगी बादशाह नगर, जहाँ से हम चले वहाँ से द्वारका पहुँचने के लिए, और टोटल डिस्टेंस ये जो कवर करती है वो करती है 47 घंटे और 10 मिनट में। तो दोस्तों, ऐसा कुछ वॉशरूम है हमारे कोच का। AC 3 टायर B4 कोच में हमारी यात्रा आज की हो रही है। सामने मिरर है, साफ ही है, ठीक है। ऊपर लाइट लगी हुई है। ये सिंक है, टैप में पानी हमेशा की तरह आ रहा है। यहाँ सोप दिया हुआ है, सबसे अच्छी बात है। और ये विंडो रही, और ये वेस्टर्न स्टाइल की टॉयलेट है जो कि फ़िलहाल तो साफ़ सुथरी है क्योंकि ट्रेन गोरखपुर से आई है और अभी इसने कुछ लगभग 270 किलोमीटर की ही जर्नी पूरी की है। तो दोस्तों, ये मानक नगर रेलवे स्टेशन स्किप हो रहा है। आप उधर पटरी देख सकते हैं, वो जो प्लेटफॉर्म उधर के हैं, वहाँ से जो लाइन आ रही है वो लखनऊ के NR यानी चारबाग रेलवे स्टेशन की तरफ से आ रही है। अब यहाँ पे हमारी ये जो ट्रेन है वो उसी पटरी को पकड़ के कानपुर के लिए निकलेगी, यानी कह सकते हैं ज्वाइन कर लेगी इस स्टेशन के आगे से। A few minutes later.
तो दोस्तों ये हमारी ट्रेन स्किप कर रही है उन्नाव जंक्शन रेलवे स्टेशन को, प्लेटफॉर्म संख्या 1 से। ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक ट्रैक ऊंचाहार और दूसरा बालामऊ के लिए अलग हो जाता है। A few moments later. 5 minutes later. A few minutes later. तो दोस्तों अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे, जहां का स्टेशन कोड है CNB यानी कि कानपुर नॉर्थ बैरक। और यहां पे कुल 10 प्लेटफॉर्म है, 334 ट्रेन यहाँ पे रुकती हैं और 34 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। आपको बता दें यहाँ से बांदा, प्रयागराज, लखनऊ, इटावा होते हुए रूट आगे गए हुए हैं। ये हमारे देश में 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशन में एक ये भी है। उत्तर भारत में पड़ता है, कानपुर सेंट्रल जोन है, नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे डिवीज़न है प्रयागराज। और अभी की अगर हम बात करें तो हमारी ट्रेन यहाँ प्लेटफॉर्म संख्या 7 पे अराइव करी है। बाकी 1 से लेकर 10 तक जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, हमारी ट्रेन को छोड़ के किसी प्लेटफॉर्म पे आज हमें कानपुर में कोई भी ट्रेन नज़र नहीं है। हमेशा यहाँ पे कोई ना कोई ट्रेन किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे हमें दिखी जाती थी। आज सबसे पहले हमारी ट्रेन आई है, इस टाइम पे कोई ट्रेन यहाँ पे नहीं है। दोस्तों कानपुर से एक लाइन कानपुर अनवरगंज होते हुए आगे फर्रुखाबाद और कासगंज की तरफ भी जाती है। आप देखते हैं कानपुर सेंट्रल से हमारी ट्रेन का डिपार्चर। दोस्तों अब हो रहा है हमारा कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से डिपार्चर। और सामने प्लेटफॉर्म संख्या 4 पे आके खड़ी आनंद विहार से पुरी जाने वाली नंदन कानन एक्सप्रेस।
दोस्तों कानपुर के विषय में आपको एक और बात बता देते हैं कि ये चर्म उद्योग के लिए अपने जाना जाता है और यूपी का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। A few moments later. नहीं तो अहमदाबाद से हम एक दिन में जाके वापस आ सकते हैं। एक दिन में नहीं है, 5-6 घंटा लगता है। कितना? 4-5 घंटा। अरे आने जाने 4 घंटे। डंकेश्वर मंदिर है, शंकर मंदिर। ये रणछोड़ राय का मंदिर है सर। रणछोड़ राय उसी में खड़ी है। अच्छा हाँ देख। डाकोर तीर्थ की कहानी सुनो, मुझे बताएगा। ये सर्च करके आता ना, हाँ, लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, तो इसमें आपने लिख दिया। जैसे हमने लिखा डकोर का डकोर, हाँ, कई चीज़ें आने लगी। अभी इसमें डकोर, हाँ, डकोर टेम्पल, डकोर टेम्पल के बारे में हमको चाहिए, तो टाइम देखना है। जैसे डकोर टेम्पल का टाइम है, ये आगे अपने आप हम ये देखें टाइम में क्या है। हाँ, अब ये बता रहा है कि सुबह 6:45 से 12 बजे तक का टाइम, और फिर 4 बजे से शाम को 7:30 बजे तक, तो 12 से 1 hour later. एक्सप्रेस गोरखपुर से चलकर कोटला, आगरा कैंट, ग्वालियर, उज्जैन, ओखा को जाने वाली है। कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ रही है। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1-5 पर आ चुकी है। ट्रेन नंबर 1-5। दोस्तों अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है इटावा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। यहाँ का स्टेशन कोड है ETW और यहाँ पे कुल 5 प्लेटफॉर्म है। यहाँ से 7 ट्रेन ओरिजिनेट होती हैं और 86 ट्रेन यहाँ पे रुकती हैं। ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन मैनपुरी के लिए चली जाती है, एक लाइन आगे उड़ी मोड़ जंक्शन से भिंड और शमशाबाद होते हुए आगरा के लिए चली जाती है। और जिस लाइन से हम आ रहे हैं कानपुर दिल्ली मेन लाइन पे तो हमारी ट्रेन चली रही है, इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे आके हमारी ट्रेन रुकी है। तो आइए अभी आपको दिखाते हैं इटावा जंक्शन से हमारी ट्रेन का डिपार्चर। दोस्तों ये सामने प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे खड़ी है इटावा से चलकर कोटा जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन।
ये चालू किया ना, कहाँ गए भक्त? Few minutes later. एक्सप्रेस गोरखपुर से चलकर आगरा तो दोस्तों अब हमारी ट्रेन एकदम राइट टाइम पहुंच चुकी है नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे के एक और रेलवे स्टेशन जो है टुंडला जंक्शन, जहाँ का स्टेशन कोड है TDL। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। यहाँ पे 7 प्लेटफॉर्म है और 102 ट्रेन यहाँ पे रुकती है और 60 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। और आपको ये बात बता दें, ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है क्योंकि यहाँ से एक ट्रैक आगे अलीगढ़ को अलग हो जाएगा जो कानपुर दिल्ली मेन लाइन का हिस्सा है, और एक लाइन यहाँ से आगरा को अलग हो जाएगी जिस ट्रैक से हमारी ट्रेन आगे आगरा को जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करें भगवान श्री कृष्ण मथुरा से द्वारका क्यों गए, तो आपको बता दें कि ब्रज में वो 11 वर्ष और 56 दिन रहे। उसके बाद उन्होंने ब्रजवासियों से झूठ बोला कि वो 2 दिन में मथुरा से वापस आ जाएंगे, वरना वो लोग प्राण त्याग देंगे। वो मथुरा गए, उन्होंने कंस
मारा। इतनी कहानी आप सबको पता है। कंस को मारने के बाद कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। वो अपने पिता जरासंध के पास गई और उन्होंने इस बात का दुख जताया कि कृष्ण ने उनके पति कंस को मार दिया है। इसके बाद जरासंध की वजह कुछ ना कुछ थी जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण द्वारका पहुँचे। अब इसके विषय में हम आपको आगे बताते हैं। फिलहाल आप देखिए टुंडला रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन का डिपार्चर। दोस्तों आपको बताते चलें कि टुंडला फिरोज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो कि अपने चूड़ियों के लिए फेमस है। और आप यहाँ से आगरा जा सकते हैं, बाई रोड भी जा सकते हैं। 22 किलोमीटर की ही दूरी यहाँ से आगरा की है। दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि हमारे बाईं तरफ से एक ट्रेन आ रही है। ये जो ट्रैक्स हैं ये आगे अलीगढ़ होते हुए गाज़ियाबाद होते हुए दिल्ली की तरफ जाएंगे। ये गोमती एक्सप्रेस जो है दिल्ली की तरफ से आ रही है टुंडला के लिए, और हमारी ट्रेन जो है वो लेफ़्ट की तरफ मुड़ गई है, यानी आगरा वाले ट्रैक को ज्वाइन कर ली है। A few minutes later. दोस्तों हमारी ट्रेन आगरा में यमुना नदी के ऊपर चल रही है। और सामने देखिए आगरा किला। लखनऊ में गोमती नदी, फिर कानपुर में गंगा जी, और फिर अब आगरा में यमुना जी के दर्शन कीजिए। और ठीक सामने है लाल किला आगरा का।
few moments later. से कट जाएगी। मैं भी वीडियो क्रिएटिविटी करता हूँ लेकिन छोड़ दिया थोड़ा। अरे व्यू बहुत कम जाता तो ये देशवासी के लिए किसके लिए फेमस है आप सभी को पता ही है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध मिठाई है पेठा और ताजमहल के लिए ये प्रसिद्ध है। और बता दें यहाँ का स्टेशन कोड है AGC और आप रूट देख के घबराइए नहीं, ट्रेन का ऐसा ही रूट है, हमने आपको पहले शुरू में ही बता दिया था। यहाँ पे हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और यहाँ पे 161 ट्रेन हॉल्ट करती है। 6 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 14 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। दोस्तों हाल ही में यहाँ पे भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से निज़ामुद्दीन तक वंदे भारत चलाई गई, जिसका स्टॉप यहाँ आगरा कैंट में भी होता है। और आपको बता दें कि जब कंस की पत्नियां अस्ति और प्राप्ति जरासंध के पास जाती है, यानी अपने पिता के पास जाती है, जरासंध मथुरा पे 17 बार आक्रमण करता है, लेकिन भगवान कृष्ण 17 बार जरासंध को परास्त कर देते हैं, हरा देते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है, जरासंध ब्राह्मणों को बंदी बना लेता है और अपनी जीत के लिए वो हवन करवाता है। अब इसके आगे क्या हुआ अगले स्टेशन पे बताते हैं। आइए अब देखते हैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन का डिपार्चर, और बने रहिए ब्लॉग में आगे की कहानी जानने के लिए। ये दूसरे पे खड़ी थी, नंबर 8वें पे खड़ा था, एक बगल में।
तो दोस्तों अब हो चुका है हमारा आगरा छावनी से डिपार्चर। A few minutes later. दोस्तों अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है पूर्वी राजस्थान के धौलपुर ज़िले के धौलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। आपको बता दें यहाँ का स्टेशन कोड है DHO। यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म है और हमारी ट्रेन यहाँ प्लेटफॉर्म संख्या 2 पे आके अराइव करी है। यहाँ पे हमारी ट्रेन का 2 मिनट का होल्ड है। और आपको बता दें हाल ही में रामनवमी के दिन इसी साल धौलपुर से सिर मथुरा होते हुए कानपुर की नैरो गेज की जो ट्रेन चलती थी वो बंद कर दी गई है। तो ये इसी के लिए ये जंक्शन स्टेशन था। और आपको बता दें हम आगे की कथा में कि भगवान कृष्ण ने रण छोड़ दिया था जब ब्राह्मणों को बंदी बना लिया था जरासंध ने। और जरासंध ने फिर भगवान को मारने के लिए कालिया वन को भेजा था, जिसको वो दौड़ते हुए यहाँ मथुरा से धौलपुर तक लाए थे। और धौलपुर में सो रहे थे मुचकुंद जी, क्योंकि देवासुर जब संग्राम हुआ उन्होंने खूब लड़ाई की, तो यहीं पे वो काफ़ी समय से सो रहे थे। बिल्कुल राम जी के युग से पहले से वो यहीं सो रहे थे। तो धौलपुर उसके लिए प्रसिद्ध भी है। मुचकुंद जी की गुफा, मुचकुंद जी का मंदिर यहीं पे। भगवान ने उन्हें उनकी पीताम्बरी ओढ़ा दी और उसकी तो मुचकुंद जी को वरदान था कि वो जिसको भी देखेंगे वो भस्म हो जाएगा। तो कालियावन ने समझा कि कृष्ण सो रहे हैं, पीताम्बरी देख के उन्होंने उसको जगा दिया और उनकी दृष्टि से वो वहीं पर समाप्त हो गया। तो ये कहानी द्वारकाधीश से जुड़ी हुई थी जो धौलपुर तक हमने आपको सुना दी। A few minutes later. प्रदेश में आ गए नदी पार करके। A few moments later. जनरल में बैठने के लिए बहुत भीड़ है। तो
दोस्तों हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है मध्य प्रदेश राज्य के मुरैना जिले के मुरैना रेलवे स्टेशन पे, जहां का स्टेशन कोड है MRA और यहां पे कुल 60 ट्रेन रुकती हैं और 4 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। यहां का 64 योगिनी मंदिर बहुत ही फेमस है। यहां से कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं होती है। ये नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे के झांसी डिवीज़न में आता है। ये देख लेते हैं मुरैना से हमारी ट्रेन का डिपार्चर, और यहाँ पर हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आके खड़ी है। ट्रेन पहुंच रही है मध्य प्रदेश के ग्वालियर रेलवे स्टेशन, और आप ग्वालियर का किला देख सकते हैं। ये मध्य प्रदेश का ये काफ़ी फेमस किला भी है।
तो दोस्तों गुड इवनिंग आप सभी को। अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है मध्य प्रदेश के ग्वालियर रेलवे स्टेशन पे, जो कि ग्वालियर ज़िले में भी आता है। ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है, यहाँ का स्टेशन कोड है GWL। यहाँ पे 171 ट्रेन रुकती हैं और 11 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। बहरहाल यहाँ सिर्फ 4 ही प्लेटफॉर्म है। आपको बता दें जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन गुना के लिए चली जाती है, एक लाइन भिंड के लिए, भिंड होते हुए आगे इटावा चली जाती है, और एक लाइन जिसपे हम आ रहे हैं झांसी वाली लाइन आगरा से जो आ रही है। और यहाँ पे साल 2020 तक श्योपुर, ग्वालियर से श्योपुर तक नैरो गेज की ट्रेन चला करती है, लेकिन 2020 से उसको बंद कर दिया गया। यहाँ हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। आइए देखते हैं यहाँ से डिपार्चर। दोस्तों अब हो चुका है हमारा ग्वालियर जंक्शन से डिपार्चर। ये नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे के झांसी डिवीज़न में आता है। आप देख सकते हैं सामने हमारी खड़ी है वीरांगना लक्ष्मीबाई, झांसी से बांदा टर्मिनल तक जाने वाली ट्रेन। One hour later. दोस्तों श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र सोनगिर श्री चंद्र प्रभु भगवान के दर्शन हेतु यहाँ उतरिए, ये बोर्ड यहाँ लगा है। और अब हमारी ट्रेन सोनगिर पर जो अनशेड्यूल हॉल्ट था उसके बाद डिपार्ट कर चुकी है और कुछ ही देर में हम झांसी पहुँच जाएंगे। तो अब आपको सीधे दिखाते हैं झांसी में हमारी ट्रेन का अराइवल। Later that same evening. वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी। बड़ा लंबा तक करना पड़ेगा।
दोस्तों अपने निर्धारित समय से आधे घंटे की देरी के साथ हमारी ट्रेन पहुंची है वीरांगना लक्ष्मीबाई की भूमि झांसी में। क्योंकि आप सबने एक चीज़ सुनी होगी कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। ये भूमि झांसी की रानी श्री लक्ष्मीबाई के लिए जानी जाती है और आज हम उनको यहाँ प्रणाम करते हैं और आपको बताते हैं कि नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे का ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। और आपको पता है हमारी ट्रेन आगरा तक यूपी में चली, फिर धौलपुर राजस्थान में गई, फिर मध्य प्रदेश ग्वालियर और मुरैना, और अब दोबारा से उत्तर प्रदेश में एंटर करी है जो कि झांसी है। इसके बाद जो अगला हॉल्ट होने वाला है बीना, वो आएगा मध्य प्रदेश में। तो आपको बता दें ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है जहाँ पे कुल 8 प्लेटफॉर्म हैं और 244 ट्रेन रुकती हैं और 16 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक ट्रैक बांदा होते हुए आगे निकल जाता है, एक ट्रैक यहाँ से उरई होते हुए कानपुर को चला जाता है और एक लाइन जो जिससे हम आ रहे हैं ग्वालियर वाली लाइन से तो हम आ ही रहे हैं और आगे ललितपुर बीना होते हुए ट्रैक गया हुआ है। और यहाँ का स्टेशन कोड है VGLJ और पहले इसका स्टेशन कोड था JHS। दोस्तों अगर झांसी की बात करें तो ये बेतवा और फुंज नदी के बीच में बसा हुआ है और आप यहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई का किला देख सकते हैं और अन्य आसपास की चीज़ों भी देख सकते हैं। और यहाँ से दतिया जा सकते हैं, पीताम्बरा पीठ के दर्शन करने, और ओरछा जा सकते हैं, वहाँ भी बहुत सुंदर भगवान श्री राम का मंदिर है। तो दोस्तों हमारे डिनर का समय हो चुका है और झांसी जंक्शन से हमारी ट्रेन का डिपार्चर भी हो गया है। आइए अब आपसे सीधे मुलाकात करेंगे अपने अगले हॉल्ट बीना जंक्शन पे। Later that night. यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 1504 गोरखपुर ओखा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ चुकी है। मम्मी यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 1504 गोरखपुर ओखा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ चुकी है। पश्चिम मध्य रेलवे बीना स्टेशन। वही ना दोस्तों अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी बीना जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, जो कि मध्य प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जंक्शन रेलवे स्टेशन है और यहाँ का स्टेशन कोड भी BINA ही है। ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक ट्रैक गुना होते हुए आगे निकल जाता है रुठियाई के लिए, जिससे हमारी ट्रेन जाएगी, इसीलिए हमारी ट्रेन का यहाँ पे लोको रिवर्सल होने वाला है। और यहाँ से एक ट्रैक कटनी मुड़वाड़ा को भी निकल जाता है और जो मेन लाइन है वो झांसी से भोपाल वाली तो वो है ही है। यहाँ पे कुल 177 ट्रेन रुकती हैं, 6 प्लेटफॉर्म है और कुछ 9 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट या टर्मिनेट करती हैं। सुबह जब हम चले थे तो नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे जोन में थे, उसके बाद दोपहर में हम नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे जोन में थे और अब हम आ चुके हैं वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन में। डिवीज़न हो गया है भोपाल। दोस्तों अभी भी हमारी ट्रेन के ट्रेन मैनेजर यानी कि गार्ड साहब पीछे की तरफ गए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया क्योंकि यहाँ पे ट्रेन का लोको रिवर्सल होना तो ये 20 मिनट का हॉल्ट है। अभी तक हम जा रहे थे इस डायरेक्शन में पीछे और अब हम जाएंगे उस डायरेक्शन में सामने की तरफ। और आपको बता दें यहाँ पे एक दर्शनीय स्थल भी है,
यहाँ से 48 किलोमीटर की दूरी पर मल्हारगढ़ में आध्यात्मिक वादी संत श्री तारण तरण श्री निंसई जी महाराज का दर्शनीय स्थल है। आप इस चीज़ को यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। तो दोस्तों अब कुछ ही देर में हमारा बीना जंक्शन से डिपार्चर होने वाला है। इसके आगे आने वाले जो रेलवे स्टेशन है मुंगावली, अशोकनगर, गुना, रुठियाई, ब्यावर, राजगढ़ और ये स्टेशन हम आपको रात में नहीं दिखाएंगे। इसके बाद आपसे सीधे मुलाकात होगी कल सुबह जहाँ भी हमारी नींद खुलेगी। फिलहाल डे 1 की जर्नी को मैं एंड करते हैं, तो गुड नाइट। अब आप सीधे देखें डिपार्चर। तो अब लोको रिवर्सल के बाद हमारी ट्रेन बीना जंक्शन से डिपार्ट करते हुए और सामने के प्लेटफॉर्म पे अभी आके खड़ी हुई है गोंडवाना एक्सप्रेस। तो दोस्तों गोंडवाना एक्सप्रेस भी अब डिपार्ट कर चुकी है। तो मिलते हैं अब सीधे आपसे कल सुबह। डे 1 की जर्नी यहीं पे होती है एंड गुड नाइट। 346 minutes later, the next morning. जय काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। जन्मों जन्मांतर की लड़ियां ये कड़ियां, हरियों हर जीवन रखवाल तुम हो। जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। जन्मों जन्मांतर की लड़ियां ये कड़ियां, हरियों हर जीवन रखवाल तुम हो। जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल। सृष्टि के संचालक महाप्राण तुम हो, तुम ही सुख तुम ही दुख निर्वाण तुम हो। सूरज से तेजस्वी सागर से निर्मल, चंदा भी तारे भी ब्रह्मांड तुम हो। जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल। जीवन की नैया तुम पतवार तुम हो, इस पार उस पार मझधार तुम हो। कण कण ये हर क्षण ये तुमसे बना है, गूंजे जो घट भीतर ओंकार तुम हो। जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, ओ जय काल महाकाल, जय काल महाकाल। हिमालय के सर का श्रृंगार तुम हो, गंगा की पावन सी एक धार तुम हो। डम 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 डमरू का एक नाद तुम हो, शंखों के हृदयों की हुंकार तुम हो। जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल कृपाल शंभो। त्रिलोक व्यापे है तेरे चरण हो, तेरी कृपा हो तो जीवन प्रकट हो। तेरे ही कोप से सृष्टि भस्म हो। जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, ओ जय काल महाकाल, जय काल महाकाल। जीवन का मृत्यु का खेला रचाया, एक लाया दुनिया में एक भेजवाया। इंसान बेचारे ने आंसू बहाया, तेरा ये खेला समझ ही ना पाया, तेरा ये खेला समझ ही ना पाया। सोचे कि अपना कोई खोया गवाया, जो तेरा था वो जाकर तुझ में समाया, जो तेरा था वो जाकर तुझ में समाया। तेरा था वो जाकर तुझ में समाया, तेरा था वो जाकर तुझ में समाया। जय काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो।
जन्मों जन्मांतर की लड़ियां ये कड़ियां, हर योनि हर जीवन रखवाल तुम हो। जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। जन्मों जन्मांतर की लड़ियां ये कड़ियां, हर योनि हर जीवन रखवाल तुम हो। जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, ओ जय काल महाकाल, जय काल महाकाल, जय काल महाकाल। जय काल महाकाल विकराल शंभो, जीवन हो या मृत्यु दोनों ही तुम हो। जन्मों जन्मांतर की लड़ियां ये कड़ियां, हर योनि हर जीवन रखवाल तुम हो। जय काल महाकाल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मध्य प्रदेश के मक्सी जंक्शन से आप सभी का स्वागत है। अभी हम आ चुके हैं पश्चिम रेलवे यानी कि वेस्टर्न रेलवे में रतलाम डिवीज़न में हमारी ट्रेन चल रही है। जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन देवास के लिए अलग हो जाती है, जहाँ से इंदौर के लिए ट्रेन निकल जाती हैं। और आपको बता दें यहाँ पे कुल 3 प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे 70 ट्रेन रुकती हैं। कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं करती है। यहाँ का पार्श्वनाथ जैन मंदिर बहुत ही फेमस है और हमारी ट्रेन यहाँ पे बिफोर ही आके चल रही है। और जितने भी स्टेशन पड़ रहे हैं गुना के बाद ट्रेन बिफोर ही पहुँच जा रही। पता नहीं इसका ऐसा रूट क्यों रखा गया है। डायरेक्ट भी पहुँच सकती है, कम से कम 4 से 5 घंटे ये ओखा जल्दी पहुँच सकती है। अगर इसका रूट कुछ ऐसा होता कि ये इटावा से ग्वालियर, ग्वालियर से गुना होते हुए यहाँ मक्सी आती तो। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं आगे फ्यूचर में कभी इसका रूट बदलता है कि, क्योंकि टाइम टेबल में तो कुछ अभी फेरबदल किया गया है इसी के चलते, क्योंकि हर जगह ये बिफोर, कानपुर में भी बिफोर ही पहुंची थी, केवल झांसी ये आधा घंटा लेट पहुंची थी। तो आइए देखते हैं मक्सी जंक्शन से हमारी ट्रेन का डिपार्चर। दोस्तों हमको ऑनबोर्ड जर्नी में हमारे सब्सक्राइबर मिले हैं। आपका नाम भाई? हेमंत कुमार। हेमंत कुमार है। और ये कहाँ तक जा रहे हैं? राजकोट। राजकोट तक जा रहे हैं और गोरखपुर से ये चले हैं। हम ज्वाइन किए हैं जर्नी को बादशाह नगर में। One hour later. ओखा को जाने वाली एक्सप्रेस भाया नागदा, रतलाम, गोधरा, छायापुर प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 पर आ चुकी है। चांडाल का और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। उज्जैन महाकाल
महाकालेश्वर की धरती से आप सभी का स्वागत है। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में से दूसरा ज्योतिर्लिंग यहाँ उज्जैन में है। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक ब्राह्मण के 4 पुत्र थे, चारों पूजा पाठ करते थे, पार्थिव शिवलिंग बनाते थे, उनका अभिषेक करते थे, फिर उनका विसर्जन करते थे। रत्नमाल पर्वत पे एक राक्षस रहता था दूषण नाम का, उसको इस जगह पे, इस नगर में ये सब पसंद नहीं था। उसने आतंक मचा दिया था। तो जब उसने ये सूचना भिजवाई कि ये ब्राह्मण ये पूजा पाठ बंद कर दे, तो ब्राह्मणों ने मना कर दिया कि हम पूजा पाठ बंद नहीं करेंगे, हम जारी रखेंगे। तो उसने अपने लोगों को भेजा, उससे भी वो नहीं माने तो वो खुद आया। उसने कहा कि तुम लोग ये मिट्टी की पूजा कर रहे हो, इससे क्या होगा। वो जैसे वो मिट्टी के शिवलिंग को जो है तोड़ने के लिए चला, वहाँ पे बहुत तेज प्रकाश हुआ और एक गड्ढा हो गया। उसमें से एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग, दुष्टों का संहार करने वाले और भक्तों का कल्याण करने वाले महाकाल प्रकट हो गए। स्वयं महादेव प्रकट हो गए और महादेव के सिर्फ हुंकार भरने से दूषण नामक राक्षस का वध हो गया और भगवान यहीं पे महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। इसीलिए आप पीछे देख सकते हैं उज्जैन, जिसका पुराना नाम अवंतिका और उज्जैनी भी रहा है, और राजा विक्रमादित्य की कथा यहाँ से जुड़ी हुई है। अब अगर यहाँ की स्टेशन की बात करें तो पश्चिम रेलवे के रतलाम डिवीजन में आने वाला रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे 8 प्लेटफॉर्म और 146 ट्रेन रुकती हैं और 9 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से भोपाल की लाइन गई हुई है, सीहोर होते हुए देवास के रास्ते इंदौर की लाइन गई है, जिस पे हम चल रहे हैं। नागदा की लाइन यहाँ से अलग हो जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार ये जो स्थान है, यहाँ पे मंगल ग्रह की उत्पत्ति भी बताई जाती है और अग्नि पुराण के अनुसार इसको देवी देवताओं का शहर भी माना गया है। और आप यहाँ उज्जैन आए तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करें। भस्म आरती यहाँ की फेमस है। उसके बाद काल भैरव मंदिर है, संदीपनी गुरु जी का आश्रम है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की थी। आदि जगहों पे आप भ्रमण कर सकते हैं। यहाँ से रोड के रास्ते बस या प्राइवेट टैक्सी करके आप ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने भी जा सकते हैं। अब हम देखेंगे उज्जैन जंक्शन से हमारी ट्रेन का डिपार्चर। A few moments later. One hour later. तो दोस्तों अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है पश्चिम रेलवे के रतलाम डिवीज़न के नागदा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और इसकी खासियत ये है कि दिल्ली और मुंबई दोनों जगह से इसकी जो दूरी है वो 694 किलोमीटर्स की है। जंक्शन इसलिए क्योंकि कोटा वाली लाइन यहाँ आके मिलती है और उज्जैन वाली और रतलाम वाली लाइन पे तो हमारी ट्रेन चली रही है। यहाँ पे कुल 5 प्लेटफॉर्म है, 142 ट्रेन रुकती हैं और 8 यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। अब देख लेते हैं यहाँ से हमारी ट्रेन का डिपार्चर। आपसे सीधे मिलेंगे रतलाम जंक्शन पे। यहाँ पे हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट होता है। दोस्तों नागदा जंक्शन की प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे आ चुकी है दाहोद से चलकर भोपाल जाने वाली ट्रेन, और हमारा हो चुका है नागदा जंक्शन से डिपार्चर।
द्वारका तक। द्वारका जाओगे? द्वारका तो सोमनाथ। लंबा हो जाता है इतना। पूरी स्टेशन का लेना पड़ता है। घंटे लगता ना, आधा घंटा। एक स्टेशन पड़ेगा खचरो। A few minutes later. दोस्तों, अपने निर्धारित समय से हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है मध्य प्रदेश के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन रतलाम जंक्शन, जहां का स्टेशन कोड है RTM और पश्चिम रेलवे में ये स्टेशन आता है। डिवीज़न भी रतलाम है। जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक ट्रैक जो है फतेहाबाद होते हुए इंदौर का, तो दूसरा नीमच होते हुए चित्तौड़गढ़ का चला जाता है। ये अपने नमकीन यानी सेव के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ पे 7 प्लेटफॉर्म है, 204 ट्रेन रुकती हैं और 16 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। दोस्तों, हमारी ट्रेन का यहाँ पे 10 मिनट का हॉल्ट होता है। ये देखेंगे हम यहाँ से डिपार्चर। ये हमारा मध्य प्रदेश का आखिरी हॉल्ट है। इसके बाद हमारी ट्रेन गुजरात एंटर करेगी। A few moments later.
दोस्तों अभी हमारी ट्रेन रतलाम जंक्शन के आगे बढ़ चुकी है और अभी ये चल रही है मालवा के पठार एरिया में, यानी कि मालवा प्लेट्यू रीजन में, जो कि इस रूट पर मध्य प्रदेश और गुजरात के बॉर्डर पे पड़ता है। आइए इस रीजन को और आगे देखते हैं। A few moments later. मालवा के पठार पूरा जो है पथरीला इलाका है। रहते होंगे आप, पानी वानी मिलता है नहीं? ना ना, बता रहे 10-10 किलोमीटर तक पानी नहीं है। later. दोस्तों अब हमारी ट्रेन पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल में प्रवेश करने जा रही है। कुछ ही समय में हमारी ट्रेन गोधरा जंक्शन पे पहुंचेगी। गोधरा जंक्शन
दोस्तों कल उत्तर प्रदेश से चलने के बाद राजस्थान के धौलपुर, फिर मध्य प्रदेश के ग्वालियर और मुरैना के बाद फिर वापस से उत्तर प्रदेश के झांसी और फिर दोबारा से मध्य प्रदेश में एंटर करने के बाद अब हम फाइनली आ चुके हैं भारत के सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात के गोधरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन वडोदरा के लिए अलग हो जाती है और एक लाइन हम लेंगे छायापुरी होते हुए अहमदाबाद की तरफ जाएंगे आनंद होते हुए। यहाँ का स्टेशन कोड है GDA और गोधरा का मतलब होता है गायों की भूमि। यहाँ पे हमारी ट्रेन अपने निर्धारित समय पे आई है और 2 मिनट का हॉल्ट है। यहाँ पे 91 ट्रेन रुकती हैं, 10 ट्रेन ओरिजिनेट तो 6 ट्रेन टर्मिनेट होती हैं। वेस्टर्न रेलवे के वडोदरा डिवीजन में आने वाला ही रेलवे स्टेशन। आइए देख लेते हैं यहाँ से डिपार्चर। गोधरा जंक्शन से हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है। यहाँ पे कुल 3 प्लेटफॉर्म है और हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म संख्या 1 पे आके यहाँ पे रुकी थी। दोस्तों आपको बताते चलें कि रतलाम से गोधरा तक हमारी ट्रेन 187 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप चली है, बीच में कोई भी हॉल्ट नहीं था। और अब आपसे मुलाकात करेंगे छायापुरी रेलवे स्टेशन पे। A few minutes later. दोस्तों अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है छायापुरी रेलवे स्टेशन पे और आपको बता दें कि अगर आपको वडोदरा शहर जाना है तो आप छायापुरी में ट्रेन से उतर जाइए। यहाँ पे डीबोल्ड कर दीजिएगा क्योंकि ये वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। स्टेशन कोड है CYI। यहाँ 2 ही प्लेटफॉर्म है और 66 ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट करती हैं। हमारी ट्रेन बाईपास वाली लाइन पकड़ के सीधे अहमदाबाद आनंद की लाइन को पकड़ लेगी। आनंद होते हुए अहमदाबाद की लाइन पे चली जाएगी, वडोदरा जंक्शन नहीं जाएगी। इसीलिए हमने आपको बताया कि अगर आपको वडोदरा शहर जाना है तो आपको यहाँ उतरना होगा। यहाँ की पटोला सिल्क साड़ी फेमस है। आइए देख लेते हैं छायापुरी रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन का डिपार्चर। टेम्पू मिल जाए जैसा आगे ना जीवन Five minutes later.
एक्सप्रेस। Few minutes later. दोस्तों अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया आनंद जंक्शन, जहां का स्टेशन कोड है ANND और यहां पे 4 प्लेटफॉर्म है। 212 ट्रेन यहां पे होल्ड करती हैं। यहां से 23 ट्रेन ओरिजिनेट तो 30 ट्रेन टर्मिनेट करती हैं। ये को मिल्क कैपिटल इसलिए कह रहा था क्योंकि अमूल यहीं से है, यहीं का अमूल दूध पूरे भारत में सप्लाई होता है, जिसका ऐड भी बना है कि अमूल दूध पीता है इंडिया। ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से खंभात के लिए एक लाइन निकल जाती है और दाहोद के लिए एक लाइन निकल जाती है, और ये जिस लाइन पे पड़ता है वो छायापुरी अहमदाबाद का सेक्शन तो है ही है। आइए देख लेते हैं हमारी ट्रेन का डिपार्चर। दोस्तों हमारी ट्रेन मणिनगर स्टेशन पहुंचने वाली है। आप देख सकती हैं जो पिलर्स यहाँ पे हैं और कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। ये अहमदाबाद से मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है और इसका शेड भी शायद से वटवा में बनेगा, कंफर्म नहीं है। एलिवेटेड रूट पे जिस प्रकार से मेट्रो चलती है उसी प्रकार से बुलेट ट्रेन यहाँ पे चलेगी। देखिए पिलर्स खड़े किए जा रहे हैं। अब आपसे मिलते हैं मणिनगर स्टेशन पे। A few moments later. स्वामी नारायण मंदिर। दोस्तों अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अहमदाबाद ज़िले के मणिनगर रेलवे स्टेशन पे। यहाँ का स्टेशन कोड है MAN। यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म है और 52 ट्रेन यहाँ पे रुकती हैं। कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं करती है। वेस्टर्न रेलवे जोन के अहमदाबाद डिवीज़न में ये स्टेशन आता है। और आपने अभी देखा ही पीछे फुटेज में कि जो पिलर्स बन रहे थे वो मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलने वाली बुलेट ट्रेन के लिए बनाए जा रहे हैं। अब देख लेते हैं मणिनगर से हमारी ट्रेन का डिपार्चर।
उसके बगल में वडोदरा वेब 7 इलेक्ट्रिक लोको शेड अहमदाबाद। वेब 7 अहमदाबाद जंक्शन। तो दोस्तों अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है गुजरात के सबसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन और सबसे बड़े शहर अहमदाबाद जंक्शन पे। स्टेशन कोड है यहाँ का ADI। 202 ट्रेन यहाँ पे रुकती हैं और 60 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। हमारी ट्रेन यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है, जबकि यहाँ पे कुल 9 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। और आपको बता दें ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से बोटाड की एक लाइन चली जाती है, यहाँ से विरमगाम की एक लाइन चली जाती है, यहाँ से आप कच्छ के हिस्से में भी जा सकते हैं जहाँ रण उत्सव होता है, और तो और असवारा होते हुए आगे हिम्मतनगर उदयपुर की भी लाइन हाल ही में ओपन हुई है, इसीलिए ये जंक्शन है। और आपको एक चीज़ बता दें कि अगर आप अहमदाबाद आए तो आसपास की जगह ज़रूर घूमें, जैसे काकरिया तालाब हो गया, और विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम वो भी यहीं अहमदाबाद में ही है। हमारी ट्रेन का यहाँ 15 मिनट का हॉल्ट होगा और अभी तक हमारी ट्रेन में BRC यानी वडोदरा का वेब 7 लगा था, लेकिन अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंजन को हटा के डीजल इंजन लगाएंगे जो कि ओखा तक लेके जाएगा। तो आइए अब देखेंगे हम अहमदाबाद जंक्शन से हमारी ट्रेन का डिपार्चर। तो दोस्तों अब हो रहा है हमारा 9 मिनट की देरी के साथ अहमदाबाद जंक्शन से डिपार्चर। यहाँ से एक लाइन महसाणा के लिए भी अलग हो जाती है, जिस पे राजस्थान की ओर जाने वाली ट्रेनें गुजरती हैं। A few moments later. Five minutes later. तो हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अहमदाबाद जिले के चांदोलिया रेलवे स्टेशन पे। यहाँ का स्टेशन कोड है CLDY और यहाँ पे 28 ट्रेन रुकती हैं। 2 ही प्लेटफॉर्म है, कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं होती है। और ये वेस्टर्न रेलवे की अहमदाबाद डिवीज़न में आने वाला रेलवे स्टेशन है। और हमारी ट्रेन का यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट रहता है। ये देख लेते हैं यहाँ से हमारी ट्रेन का डिपार्चर।
1 hour later. तो दोस्तों अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है गुजरात के विरमगाम जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। यहाँ का स्टेशन कोड है VG और यहाँ पे 5 प्लेटफॉर्म है। 105 ट्रेन यहाँ पे हॉल्ट करती हैं और 3 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। आपको बता दें जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक ट्रैक समख्याली जंक्शन के लिए अलग हो जाता है, महसाणा के लिए अलग हो जाता है और अहमदाबाद और राजकोट वाली लाइन पर तो हम चल ही रहे हैं सुरेंद्र नगर होते हुए। यहाँ पे हमारी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट होता है। आइए देख लेते हैं यहाँ से हमारी ट्रेन का डिपार्चर। Later that same evening. दोस्तों अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है गुजरात के मोरबी डिस्ट्रिक्ट के सुरेंद्र नगर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। यहाँ का स्टेशन कोड है SUNR और यहाँ पे 6 प्लेटफॉर्म है। 92 ट्रेन यहाँ पे रुकती है और 3 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है धंगरधा जंक्शन के लिए और दूसरी लाइन बटोट के लिए अलग हो जाती है। आइए देख लेते हैं हमारी ट्रेन का सुरेंद्र नगर जंक्शन से डिपार्चर। दोस्तों ये मंदिर का लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है और अब हमारी ट्रेन सुरेंद्र नगर जंक्शन से डिपार्ट कर रही है। One hour later. हाँ ऑटो पकड़ के जाना पड़ेगा 10-12 किलोमीटर। दोस्तों अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है मोरबी डिस्ट्रिक्ट के वांकानेर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। दोस्तों मोरबी अपने टाइल्स
की फैक्ट्रीज़ के लिए जाना जाता है। यहाँ वांकानेर स्टेशन का स्टेशन कोड है WKR। यहाँ पे 4 प्लेटफॉर्म है, 60 ट्रेन यहाँ पे रुकती हैं और कुछ 6 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। दोस्तों ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक लाइन मोरबी के लिए अलग हो जाती है और जिस लाइन पे हम चल रहे हैं उस पर तो ये है। दोस्तों सुरेंद्र नगर और वांकानेर दोनों ही वेस्टर्न रेलवे जोन में आते हैं और डिवीज़न राजकोट है। आइए देख लेते हैं वांकानेर जंक्शन से हमारी ट्रेन का डिपार्चर। Five minutes later. One hour later. तो दोस्तों अब हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है राजकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि सौराष्ट्र एरिया में आता है, गुजरात राज्य के। यहाँ का स्टेशन कोड है RJT और ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है क्योंकि जूनागढ़ वाली लाइन यहाँ से अलग हो जाती है और ओखा वाली लाइन जिस पे हम चल रहे हैं वो तो यहाँ से गुजरती है ही है। दोस्तों यहाँ पे 5 प्लेटफॉर्म है, 9 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है और 80 ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट होता है। और इसके बाद आने वाले जो 3 स्टेशन हैं जामनगर, हापा और खम्भालिया, इनको हम स्किप करेंगे और अब आपको डे 2 की जर्नी में हम यहीं पे राजकोट के डिपार्चर के साथ यहाँ इसको एंड कर देंगे और आपसे सीधे मुलाकात करेंगे अपने डेस्टिनेशन द्वारका पर। तो दोस्तों बिल्कुल राइट टाइम हो रहा है हमारा राजकोट जंक्शन से डिपार्चर। आपको बता दें जो आगे की 3 स्टेशन हम स्किप करने वाले हैं द्वारका से पहले, हापा, जामनगर, खम्भालिया, इनको हम अपने द्वारका से सोमनाथ वाले व्लॉग में कवर करने वाले हैं। तो आप चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब ताकि कोई भी जर्नी हम अपलोड करें तो वो आप तक ज़रूर पहुंच जाए, आप उसको भी देख सकें। तो इसी के साथ हम डे 2 की जर्नी को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट और इन्जॉय कीजिए यहाँ का डिपार्चर। Later that night.
दोस्तों अगर आप द्वारका आए तो इन सब स्थानों के दर्शन अवश्य कीजिएगा। आपको बता दें यहाँ से रेलवे स्टेशन द्वारकाधीश मंदिर की दूरी 2.6 किलोमीटर है, सुदामा सेतु की दूरी 2.7 किलोमीटर है, गोमती घाट की दूरी 3.2 किलोमीटर है, गायत्री शक्तिपीठ की दूरी 3.4 किलोमीटर है, भड़केश्वर महादेव की दूरी 3.9 किलोमीटर है, रुक्मिणी मंदिर की दूरी 4.2 किलोमीटर है। यहाँ से शिवराजपुर बीच यहाँ पे भी आप घूम सकते हैं, 14 किलोमीटर की दूरी पे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, वो 16 किलोमीटर की दूरी पे है। गोपी तालाब 20.2 किलोमीटर और भेंट द्वारका जहां आप ओखा जा सकते, ओखा से स्टीमर के द्वारा जा सकते हैं, जिसका चित्र बना हुआ है, ये यहां से 33.6 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आप द्वारका आके इन स्थानों के दर्शन अवश्य कीजिएगा। दोस्तों तो अपनी 2000 किलोमीटर की रेल जर्नी गोरखपुर ओखा एक्सप्रेस के साथ यहीं द्वारका में समाप्त होती है। ट्रेन जा रही है ओखा तक। आप देख सकते हैं कि द्वारका की प्लेटफॉर्म संख्या 1 से डिपार्ट कर रही है। जब मथुरावासी को रातों रात भगवान द्वारका लाए तो जब वो सुबह होती है तो वो बोलते हैं द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। अब बोलते बोलते नाम ही ये पड़ गया द्वारका। ऊपर गुजराती में लिखा है, यहाँ हिंदी में लिखा है और ये इंग्लिश में तो लिखा है। समुद्र तल से ऊंचाई 7.39 मीटर है और आपको बता दें स्टेशन कोड है DW के 29 किलोमीटर की दूरी पे ओखा पड़ता है। तो आपको ये ट्रेन जर्नी हमारी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने भी पूरी भाषानगर से लेके यहाँ तक द्वारका तक देखी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो भी गलती हो गई वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। तो बहुत जल्द मिलेंगे आपसे यहीं द्वारका से ही सोमनाथ की ट्रेन जर्नी के साथ। वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय द्वारकाधीश। राधे राधे।